हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। टॉपिक है प्रतिशतता, परसेंटेज। तो प्रतिशत, इसका साइन तो ये होता है, ये इसका साइन हो गया। अब प्रतिशत के क्वेश्चन जो भी हों उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो प्रतिशत ये नाम से समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए क्वेश्चन दे रखा है क्या? 5%। अगर इसको हल करना हो हमें तो क्या करेंगे? 5% का मतलब क्या हुआ? 5 चीजें हैं। कितने में? प्रतिशत। शत मतलब 100। जो यहाँ पर ये शत लिखा हुआ है इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर 100 प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर 5 चीजें। अब वो 5 कुछ भी हो सकती हैं, वो उसमें दिया होगा। 5 वस्तुएं हो सकती हैं, 5 रुपए हो सकते हैं, 5 चॉकलेट हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। 5%। प्रतिशत जैसे 5%, शत मतलब 100। 5 चॉकलेट या 5 रुपए प्रति 100। प्रतिशत का मतलब 100। जितनी भी चीजें हैं वो प्रति 100 पर बात कर रहे हैं। प्रत्येक 100 पर, प्रति मतलब प्रत्येक 100 पर। अगर हम 100 की 3 बंडल बनाएं, यहाँ पर मैंने 3 बंडल बना दिए 100 के। अगर हमसे कहा जाए इनमें से 5%, 5% निकाल लीजिए, तो 5% का मतलब क्या है? 5 चीजें इसमें से निकाल ली मैंने, 5 चीजें इसमें से निकाल ली और 5 चीजें इसमें से निकाल ली मैंने, तब जाके ये 5%। 100 में से 5, इस 100 में से 5 और इस 100 में से 5। तो ये जब 300 वस्तुएं थी और मुझे मिली कितनी है? 5, 5, 10, 5, 15 वस्तुएं। अगर मेरे टोटल 300 वस्तुएं थी, उसमें से मैंने 5% तीनों बंडल से निकाले तो मुझे मिला कितना? 15 है। तो ये क्या हो गया? 15 वस्तुएं मुझे मिली हैं, लेकिन प्रति 300 में। ये 300 आ गया नीचे। ऐसे ही यहाँ पर दिया था 5%। 100 वस्तुओं में से 5 वस्तुएं मुझे मिल रही हैं, या 5 रुपए प्रत्येक 100 वस्तु पर 5 रुपए मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब भी कभी प्रतिशत का साइन लगा हो तो उस संख्या में 100 से डिवाइड कर दें, या उस संख्या में 100 से हम भाग दे दें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 5%, तो प्रतिशत का मतलब क्या है? 5/100। अगर हर में 100 आ गया तो इसका मतलब है ये प्रतिशत है। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व किया हमने, क्या किया? 5/100 है ये, 5/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 और 20, तो 1/20। अब 1/20 को अगर हम देखें तो 1/20। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर प्रतिशत था, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में 5 वस्तुएं, प्रत्येक 100 वस्तुओं में 5 वस्तुएं मैंने निकाली, तो ये हो गया प्रतिशत। अगर हम इसी को देखें तो 1/20, प्रत्येक 20 में एक चीज मुझे मिल रही है। अगर हम इस 100 के, ये 100 चीजें थी और मैंने 5 ली थी उसमें से, अगर हम इस 100 को डिवाइड करें, 20 के बंडल बना दें इसके, तो 20, 20, 20 और 20 और 1 20, ये आ गया। 1, 2, 3, 4, 5 बंडल बन गए 20 के। अब ये पांचों बंडल से क्या बोला यहाँ पर? 1/20, प्रत्येक 20 में से एक चीज। अब इस 20 में से एक मिली मुझे, तो प्रत्येक 20 से एक मिलेगी मुझे। यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ये हो गए, और 20 ये थे, तो ये 100 हो गए। अब हम अगर इसको देखें टोटल, तो 5%, ये भी 5% हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो 1/20 आया। तो अगर हम इसको उल्टा करें या इसको सीधा करें, सीधा उल्टा मतलब है कि इसको या तो हम शॉर्ट कर दें, छोटा कर दें इसको तोड़ के, या इसको अगर हम बढ़ा भी दें यहाँ 100 करने के लिए, तो अगर जितना गुणा 5 का गुणा नीचे होगा तो 5 का ऊपर करेंगे, तो ये 5 हो गया और ये 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कहीं भी प्रतिशत का साइन दिया हो, इसको और अच्छे से समझा देता हूं मैं। जब भी कभी प्रतिशत की बात होगी, प्रतिशत का साइन होगा, तो प्रतिशत जैसे यहाँ पर दिया होगा 10%, तो प्रतिशत का साइन को हटाएंगे और बटे में 100 लिख देंगे, या हर में 100 लिख देंगे। तो 10/100, ये साइन हटाया ये वाला, और नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। तो ये सॉल्व करेंगे तो 1/10, 1/10, ये आंसर आ गया। ये तो आ गया किस में? भिन्न में। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या?
ये जो 10% को हल करो, या पूछा जाएगा 10% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, तो इसको भी सॉल्व करें, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 10/100 ये भिन्न में आ गया, या इसको हल करो तब भी यही हल करेंगे। अब अगर हमें ये भिन्न दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 1/10, इसके लिए कहा जाए इसको प्रतिशत में बदलो, हिंदी में लिख दो इसको, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलो। अगर 1/10 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, और ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत का साइन आ जाएगा। को हल कैसे करेंगे, 1/10 और 100 का गुणा किया, जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 10 का भाग 100 में जाएगा, तो ये 10 बचेगा, ये आ गया 10%। भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यही तरीका होता है इसमें। केवल और केवल प्रतिशत को हमें समझ में आना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है, उसके बाद प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमें इतना पता होना चाहिए कि कब हमें गुणा करना है 100 का और कब हमें भाग करना है, इतना केवल ध्यान रखना है मुझे प्रतिशत के लिए। बकाया मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है ज़्यादा, केवल और केवल प्रतिशत का साइन लगा है तो साइन हटा के 100 से भाग दे दें। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100, प्रति मतलब ये साइन लगा है बटा 100 कर दिया। जैसे यहाँ पर दिया हो 20% ये वाला, और अगर हमसे पूछा जाए इसको हल करें तो इसमें क्या करना है, प्रतिशत के साइन को हटाया, प्रति बटा शत मतलब 100, प्रतिशत प्रत्येक 100, प्रत्येक मतलब साइन लगा दिया एक डिवाइड का, और नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है क्या, ए दिया हुआ है एक, ए का 25%, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं। अब इस ए की जगह, जैसे क्वेश्चन ए की जगह दे रखा है, मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 50 का 30%, 50 का 30%, का यहाँ मतलब इसको देखा हमने और इसको सॉल्व तुरंत कर देंगे। कैसे, 50 लिखा, का मतलब गुणा कर दिया, यहाँ पर जहाँ भी का दिख जाए, ऑफ दिख जाए या ऑफ लगाओ, इंग्लिश में पूछें 30% ऑफ 50, 50 का 30%, उसका भी मतलब यही होगा 30% ऑफ 50, 50 का 30% या 50 का 30% हिंदी में लिखा हुआ है। का लिखा हो या ऑफ लिखा हो ये, तो हमेशा इसका मतलब है गुणा। हम इसको सॉल्व करें कैसे, 50 का मतलब गुणा और 30%, प्रति मतलब प्रत्येक 100 बटे 100, जब भी प्रतिशत का साइन हटाएंगे बटे में 100 कर देंगे, डिनोमिनेटर 100 लग देंगे, हर आ गया 100। अब इसको हम सॉल्व कर लें, इसको कैसे, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट दिए मैंने। अब क्या किया, 5 का गुणा 3 में किया तो ये आ गया 15, 15, यही इसका आंसर आ गया। इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है क्या, 500 का 30% का 2/4, का मतलब मैंने बताया गुणा, कहीं भी का मिल जाए उसमें गुणा कर देना है, का और ये का, दो जगह का लगा हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, 500 का मतलब गुणा, गुणा लगा दिया। अब 30 प्रतिशत का साइन, मैंने बोला प्रतिशत का साइन हटाना है, 100 से भाग देना है, प्रतिशत का साइन हटाया, 100 से भाग दे दिया। फिर का मतलब गुणा, अगर का कहीं भी दिख जाए इसका मतलब है गुणा, गणित में का की जगह पर गुणा। अब 2/4, 2/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे हम इसको, ये दोनों जीरो, एक ये कट गया और एक ये काट दिया। अब इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे, 5 का गुणा 3 का और 2 का, इसको सॉल्व करें कैसे, ये आ गया 300/4। अब इसको सॉल्व करें कैसे, ये आ गया 75, इसका आंसर कितना आ गया, 75।